जब एक पापी मनुष्य सुसमाचार सुनता है, पवित्र आत्मा उसको निरुत्तर बनाता है। और यदि वह मनुष्य प्रतिसाद देता है सुसमाचार को सुनकर और पवित्र आत्मा के ज़रिए से निरुत्तर बनकर, यदि वो पश्चाताप करने के लिए चुनता है, यदि वो विश्वास रखने के लिए चुनता है कि यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो स्वर्ग से उतर के आया, मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित हुआ और जीवित होकर फिर स्वर्गारोहण हुआ, तो उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर क्या करते हैं, उसको उसका पुराना मनुष्यत्व को, उसका पुराना हृदय को, पुराना आत्मा को बदल देता है। तो क्या होता है? हृदय परिवर्तन। यदि वह मूर्ति पूजक था तो परमेश्वर के बारे में सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर आत्मा है और सच्चा आराधक कैसे आराधना करता है। तो पश्चाताप करना मतलब वो मूर्ति पूजा करने के लिए बंद कर देता है और परमेश्वर को सही ढंग से उसकी आराधना करता है। तो हृदय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन पर विश्वासी न्यायोचित या दोष मुक्त जीवन प्राप्त करता है, उसे धर्मी बना दिया जाता है। इसके बाद समर्पित जीवन आरंभ होता है जब हम अपने जीवन में प्रभु के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। पहला कोरिन्थियों का 6वां अध्याय में लिखा है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। समर्पण की वेदी पर हम अपने जीवन और अपनी इच्छाएं प्रभु को अर्पित कर देते हैं। इसके बाद खाली किया गया जीवन आता है जब हम बुराई और स्वार्थ को अपने से अलग कर देते हैं। परंतु हम शून्य में नहीं रह सकते। हमारे जीवन पवित्र आत्मा से भरे जाने आवश्यक है। प्रभु ने एक सुंदर योजना बनाया है कि हृदय परिवर्तन होने के बाद ये व्यक्ति उस जीवन जी पाएगा यदि मेरी आत्मा उसके अंदर वास करता है। तो पवित्र आत्मा का स्थान बहुत महत्व है। पवित्र आत्मा से भरे जाना, परिपूर्ण होना। तो ये वीडियो के द्वारा मैं आत्मा से परिपूर्ण जीवन के ऊपर बोल रहा हूँ। हम सब लोग यह समझना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा को कैसा आना चाहता है, पवित्र आत्मा को क्या स्थान देना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन कैसे बिताना है, यह हम चुन सकता है। एफिसियों का 5वां अध्याय और 18वां वचन में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यह नए नियम की एक बहुत दृढ़ आज्ञा है। हृदय परिवर्तन पर विश्वासी मसीह में पूर्ण होता है, परंतु साधारणतः काफ़ी समय बाद ही वह अपने आत्मिक उत्तराधिकार की पूर्णता में प्रविष्ट हो पाता है। हृदय परिवर्तन द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है।
यहाँ एक मकान पर अधिकार का उदाहरण दिया जा सकता है। आत्मा को एक अतिथि के समान बैठक में रखा जा सकता है, परंतु उसे रसोई घर, सोने वाले कमरे या भंडार गृह पर कभी भी नियंत्रण नहीं दिया जाता। आत्मा रह तो सकता है परंतु प्रधान नहीं हो सकता। वह केवल एक निवासी हो सकता है, अध्यक्ष नहीं। जब हम अपने जीवन का नियंत्रण उसके अधीन कर देते हैं तो वह हमें स्वयं से अधिक अधिक भरता जाता है। यह समझना जरूरी है कि हमारा समर्पण क्या बढ़ते हुए रूप में हो रहा है या हम कहाँ अटका हुआ है। हम अगला भाग में जा रहा है। प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा है, परंतु आत्मा प्रत्येक विश्वासी को नियंत्रित नहीं करता। एक बड़ा बयान है, समझना बहुत ज़रूरी है। विश्वासी अभी भी हट्टी, विद्रोही इच्छा रखता है, चाहे वह प्रार्थना करे या न करे, दान दे या न दे, साक्षी दे या न दे, आत्मसमर्पण करे या न करे। वह आत्मा का आज्ञा पालन कर सकता है या उसका विरोध करके उसे खेदित कर सकता है। सो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की ओर से मिल गया, लेकिन विश्वासी और पवित्र आत्मा के बीच में संबंध कैसा है? विश्वासी दिन प्रतिदिन आत्मा के अधीन अपने आप को करके एक अच्छा रिश्ता बना सकता है। ये अपने आप होने वाला नहीं है। बहुत समय देना पड़ेगा समझने के लिए कि मुझ में क्या है, मुझ में क्या बदली होना पड़ेगा कि आत्मा से मुझे परिपूर्ण जीवन बिताना है। आत्मा मुझ में बढ़ना चाहिए और जो गलत बात है मुझ में घटना चाहिए। विश्वासी के लिए विश्वास का सर्वोच्च कार्य यह है कि वह अपने जीवन को आत्मा के लिए त्याग दे। वह उद्धार के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु आत्मा से परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। फिर से मैं पढ़ूं, फिर आप सुनिए। उद्धार के लिए यह आवश्यक नहीं है। उद्धार के लिए प्रभु यीशु का मृत्यु पर और जीवित होने के ऊपर विश्वास करना है, उसको अपनाना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, तीसरा दिन वो जीवित हुआ। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह उद्धार पाएगा। सो उद्धार के मामले में ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जब भी हम इस पृथ्वी पर रहता है और दूसरे लोगों के साथ संबंधित है तो आत्मा से परिपूर्ण होना उन नाते, उन संबंधियों के लिए बेहतरीन हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आंतरिक परिपूर्णता तब प्राप्त होती है जबकि विश्वासी सचेत होकर पवित्र आत्मा का अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर उसका पूर्ण आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। क्या यह कुछ ही लोगों के लिए है, जैसे प्रेरितों, पास्टरों, जो सुसमाचार प्रचारक हो, यह हर विश्वासी के लिए है?
मिस्र के पास नील नदी सदा रहती है, परंतु मिस्र प्रतिवर्ष नील नदी के उमड़ने की प्रतीक्षा करता रहता है। नील नदी का होना एक बात है, परंतु उमड़ती हुई नील नदी बिल्कुल दूसरी बात है। जब नील नदी उमड़ती है तो मिस्र फिर हरा भरा हो जाता है। आइए हम भी आत्मा के उमड़ने का अनुभव प्राप्त करें। तो आत्मा के समर्पण के अधीन होना, आत्मा के साथ एक समर्पित जीवन जीना, आत्मा को उमड़ने के लिए देना सीखने की बात है। यीशु मसीह में प्रत्येक विश्वासी का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आवश्यक है। यह परिपूर्णता प्रेरितों, प्रचारकों, पिताओं, माताओं, युवक, युवतियों और मजदूरों के लिए है, सबके लिए है, आपके लिए है। हम में से प्रत्येक को अपने हित के लिए इसकी आवश्यकता है ताकि हम उत्तम मसीही बन सके। इसके बिना हम चरित्र और सेवकाई के लिए प्रभु की इच्छा नहीं जान सकते। आत्मा की परिपूर्णता एक व्यक्तिगत आशीष है। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से बचाए और परिपूर्ण किए जाते हैं। परिपूर्णता व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जानी चाहिए। कोई आपके लिए प्राप्त नहीं कर सकते, आप खुद सीखना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से अपना कार्य व्यवहार रखना चाहिए। पवित्र आत्मा तब तक हमारे मस्तिष्क को प्रकाशित नहीं कर सकता, हमारे स्नेह को उत्तेजित नहीं कर सकता, हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता या हमारी इच्छाओं को शक्ति प्रदान नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं को उसे समर्पित नहीं कर देते और इस समर्पण को बना नहीं रहने देते। तो आत्मिक परिपूर्णता प्रत्येक की आवश्यकता है। कभी कभी मूर्खतापूर्ण, असमयत और मतांध बातें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के नाम से की जाती है। इन बातों के कारण बहुत से विश्वासी परिपूर्णता को टालता है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना आत्मा की परिपूर्णता का प्रमाण है। यह सही नहीं है, क्योंकि अन्य भाषाएं जीवनों को बदल देने की सुसमाचार की सच्चाई का अविश्वासियों के लिए एक प्रमाण है। कलीसिया को आत्मा से परिपूर्ण सदस्यों की आवश्यकता है। यदि ऐसी परिपूर्णता का अभाव है तो कलीसिया अव्यवस्था, मनमुटाव, कलह, चुगलखोरी, ईर्ष्या, निंदा आदि विपत्तियों से पीड़ित रहेगी। विश्वासियों की आत्मा से परिपूर्णता की संसार अपेक्षा करता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्णता की शर्तें: क्षमा, पुत्रत्व, प्यास, विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रतीक्षा करना, प्रार्थना और वास्तविक को अपनाना। आत्मा से भरे जाने के परिणाम क्या है? साक्षी देने की शक्ति आत्मा से परिपूर्ण संत की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। विजयी मसीही जीवन व्यतीत करने की शक्ति, महिमा निश्चय ही प्रभु को प्राप्त होगी। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए आत्मा की परिपूर्णता एक अनिवार्य योग्यता है। पवित्र आत्मा बौद्धिकता, स्नेह, विवेक, इच्छा और व्यक्तित्व को सजीव कर देता है। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता, उसमें बने रहने और परमेश्वर के प्रति आदरयुक्त भरोसे का रहस्य आत्मा की परिपूर्णता है।
स्मरण रखिए कि परिपूर्णता एक ही बार में सदा के लिए होने वाला अनुभव नहीं है, इसका प्रतिदिन दोहराया जाना आवश्यक है। तो इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। ज़रा सोचिए इस विषय के ऊपर, प्रभु यीशु से भी प्रार्थना कीजिए, वो प्यास बढ़ा दीजिए अपने अंदर। पवित्र आत्मा के लिए हम मांग सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देंगे। आपका जीवन प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के लिए तैयार होने दो। इस सेवकाई का समर्थन का ज़रूरत है, आपका प्रार्थना का और अर्थ का। सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डिटेल्स डाल दिया है, जिस तरीक़ा से आप डोनेशन भेज सकता है। तो डोनेशन भेजने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। कि बहुत लोग मेरा यूट्यूब चैनल न्यू टेस्टामेंट चर्च का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सपोर्ट भी कीजिए। मैंने आपको UPI QR कोड भी डाल दिया है, यदि आप दान देना चाहता है। उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे।